के नाम पर। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दरभंगा में रैली करने पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। योगी ने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पप्पू, टप्पू और अप्पू तीन बंदरों की जोड़ी है। पप्पू सच नहीं बोल पाता और टप्पू में सच देखने की समझ नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर से बहुमत मिलना चाहिए। उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले हिंदू द्रोही और रामद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के तीन बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर यह गठबंधन तीन बंदरों की जोड़ी है। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के तीन बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आरजेडी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वह बिहार के सबसे अंधकारमय दौर था। उस जंगल राज में बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं और व्यापारियों के मन में डर रहता था। बिहार को ये लोग फिर से उसी अंधकार के युग में वापस लौटाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना में सोमवार को चुनावी रैलियां हुई। दरभंगा की रैली में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बयान देना उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि शहजादों को लगता है कि सत्ता उनके पिता से उन्हें मिलेगी। पार्टी में ऐसा हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में दंगों और नरसंहार की घटनाओं का जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि वे ऐसी व्यवस्था को वापस न आने दें। उन्होंने सुरक्षा और घुसपैठ पर एनडीए का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने सीधे तौर पर घुसपैठियों को बाहर निकालने और उनकी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांटने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जैसे कश्मीर में धारा 370 खत्म करके आतंकियों को मार मार कर खदेड़ा गया, वैसे ही घुसपैठियों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी बताया, जो सीधे तौर पर आरजेडी और अन्य वंशवादी दलों पर निशाना था। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।